नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जब आपका टीयर 1 का रिजल्ट आया था तो मैंने इस चीज को क्लियर ही आपको बता दिया था कि अगर आपका एग्जाम होना होगा तो ये मान के चलिए कि मार्च के लास्ट वीक में होगा या फिर अप्रैल के पहले वीक में आपका एग्जाम होगा। और देखिए, जो मैंने बातें बोली थी वो बातें सत्य रूप से आपके सामने आ गई। और आज 25 तारीख की डेट में आपको देखिए एग्जाम डेट दिखाई दे रहा होगा कि सबका शेड्यूल आ गया है कि टीजीटी का एग्जाम कब होगा, पीजीटी का कब है, प्रिंसिपल का कब है, हॉस्टल वार्डन का कब है, जेएसए का कब है, लैब अटेंडेंट का कब है। मैंने एक बात और जोड़ा था कि ये मान के चलो कि जब आपका रिजल्ट आया है 31 जनवरी तो हार्डली आपको 45 से 50 दिनों का ही समय मिलेगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं कोई देगा। और देखिए वो बातें पूर्ण रूप से सत्य हो गई, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बात करें टीजीटी का एग्जाम जो है 22 मार्च को सुबह के टाइम में होगा। इस तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए, 22 मार्च को टीजीटी का पेपर होगा। पीजीटी का पेपर भी 22 तारीख को ही है, यानी टीजीटी और पीजीटी का पेपर 22 तारीख को ही है। एक आपका टीजीटी का सुबह में होगा और पीजीटी का पेपर आपका दोपहर में होगा। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल का जो पेपर है वो 23 तारीख को होगा और ये सुबह की पाली में होगा। कब होगा? ये सुबह की पाली में होगा। हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो है आपका ये 24 तारीख को होगा और ये सुबह की पाली में होगा। वहीं अगर हम जेएसए की बात करें तो इसका एग्जाम भी 24 तारीख को होगा और ये शाम की पाली में होगा। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसका एग्जाम 25 तारीख को होगा और ये सुबह की पाली में होगा। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल आ चुका है और आप लोग इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। ये मान के चलिए कि 22 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो इससे 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले जो है आपको मालूम चल जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम होना है और आपका 3 से 4 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उसी के अनुसार अब आपको तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। कहीं भी कोई चूक नहीं करनी है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। जिन भी चीजों को पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, घबराना नहीं है, सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, किसी बात का टेंशन यहाँ नहीं रखना है, एकदम दिल से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कहीं किसी भी बात का टेंशन अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। जैसे भी है अपनी तैयारी कीजिए और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सबका पेपर अच्छा हो और आप सब बहुत जल्द यानी कि जून तक ले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, यही मेरी आपके प्रति कामना है और यही मेरा आपके ऊपर विश्वास है, यही मेरी आपको ढेर सारी तो बात हो गई एग्जाम की। अब बात करते हैं जैसे कुछ चीजों पे जो इशू क्रिएट हो रहा है उन चीजों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर बहुत लेट में अगर जाके सॉल्व करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और फिर एट ए टाइम आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जैसे इशू नंबर 1 जो कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर 2025 के बीच का नहीं है। ठीक है, तो अब उनके लिए यही विकल्प है कि उनको प्रॉपर फॉर्मेट एफिडेविट बनवाना है, तो उस चीज को आप करवा लीजिए। अगर कोई जानकार एडवोकेट है आपके नॉलेज में जिसको एजुकेशन के क्षेत्र की जानकारी हो, उससे बात करके पॉइंट्स बनवा के आप अपना काम करवा लीजिए। कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे सबका बन के जाएगा, सबका अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं। और जिन लोगों का बन भी गया है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी से शेयर भी मत करिएगा। अगर एफिडेविट सबका एक जैसा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपका खारिज कर दिया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई अच्छा एडवोकेट है जो एजुकेशन लाइन का देखता है तो आप उससे बात करके अपनी चीजों को बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवा पा रहे हैं या अगर पॉइंट्स नहीं अगर आपके ऐड हो पा रहे हैं तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करके आप अपना फॉर्मेट बनवा सकते हैं। जो चीजें होंगी वो आपकी जेन्युइन तरीके से बना के आपको दे दी जाएंगी और आपको उसी को नोटरी कराना होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तब संपर्क करिएगा, अदरवाइज संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बच्चे जिन्होंने अभी भी टीजीटी, पीजीटी या प्रिंसिपल का बैच नहीं ज्वाइन किया है, हॉस्टल वार्डन का बैच नहीं ज्वाइन किया है और वो चाहते हैं कि हम अपना तैयारी करें,
कुछ उन्हीं चीजों को हम पढ़ें जो चीजें एग्जाम में हम एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीजें एग्जाम में देखने को मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो आपके 15 से 20 दिन है इसमें सारी चीजें आपकी कवरिंग हो जाएंगी और आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। चाहे मॉडल पेपर हुआ, चाहे गेस्ट पेपर हुआ, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे पेमेंट करते हुए आप जो है टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 सूचना थी, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर कुछ डॉक्यूमेंट में एरर है तो आप मैसेज के जरिए आप अपनी बातें पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।